दोस्तों, भारत सरकार ने सीमा हैदर पर तगड़ा एक्शन ले लिया है और भारत सरकार लगातार सीमा हैदर पर अपनी नज़रें गड़ाई हुई है। और उसके साथ ही आज बड़ा शर्म और दुख हो रहा मुझे, क्योंकि जहां पे सीमा हैदर अपने ब्लॉग में के माध्यम से लोगों को ये संदेश दे रही है, लो आपके देश में मैं जो करने आई थी वो मैं कर चुकी हूँ। हमारे देश के जो प्रतिष्ठित पढ़े लिखे लोग हैं, जो सक्षम हैं, इस महिला को इसकी औकात याद दिलाने में वो आपस में एक दूसरे के लिए सबूत जुटा रहे हैं कि कौन किसको कितना नीचे गिरा सकता है। और हद तो तब पार हो जाती है जब ये एक दूसरे को गाली गलौज और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इतने हद तक गुजर जाते हैं कि एक दूसरे को वो शब्द मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकती, उन शब्दों का इस्तेमाल करने पे गुजर जाते हैं। और सीमा हैदर अपने चैनल पे बैठकर वो अश्लील चीज़ें, वो गंदी चीज़ें लगातार कर रही है, लाइव कर रही है, वीडियो बना रही है, तमाम लोगों को मैसेज दे रही है कि तुम्हारे देश में घुसकर तुम्हारे देश का वो नाश करूंगी कि तुम देखते रह जाओगे। अगर ये सीमा हैदर कुछ दिन और भारत में रही, वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पे भारतीय एक दूसरे के लाशों पर ढेर लगा देंगे। ये महिला अपनी हद पार कर चुकी है और बहुत जल्दी इस पर एक्शन होने वाला है। लेकिन इससे पहले मुझे लगता है जो ये करने आई है वो रणनीति है, चल चुकी है, क्योंकि हमारे देश के प्रतिष्ठित पढ़े लिखे लोग जिन पे सबकी उम्मीदें टिकी हुई है कि ये शायद इस मामले को ख़त्म करें, वो लोग बहुत हद तक अपनी सीमाएं को पार कर चुके हैं। और आज बात करूंगी मोबिन मलिक सर के ऊपर। एक केस है, मोबिन मलिक सर अच्छी तरीके से इसे डील कर रहे हैं और उनके काम में बहुत सारे लोग अब अड़चन पैदा करने लग गए हैं। कहीं ना कहीं वो वकील है, गुलाम हैदर का केस लड़े, इंटरनेशनल मामला है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सवाल खड़े कर रहे हैं और आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। मोबिन मलिक सर का स्वास्थ्य खराब है और उनके गले में इन्फेक्शन है। 15 दिन के लिए डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला था। मोबिन मलिक सर बीच में लाइव आए और मोबिन मलिक सर लाइव नहीं आए इस बीच तो तमाम तमाशे सोशल मीडिया पे हो चुके हैं। लोग एक दूसरे पे छीटाकशी, गंदे आरोप, और ये महिला अपने ब्लॉग में हर चीज़ दिखाती कि मैं कितना खुश हूँ, मेरे बच्चे कितने खुश हैं, मैं भारत मेरा महान देश, मैं भारत की, मतलब इसकी जड़ें जो मोबिन सर काट चुके हैं उन जड़ों को लोग जमाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये महिला को हिम्मत मिल रही कि मैं भारत में सब कुछ कर सकती हूँ, और ये हिम्मत हम आप लोग ही दे रहे हैं इसको। एक ऐसी इनलीगल महिला 4 बच्चों के साथ हमारे देश में घुस जाती है। हमारे देश के बड़े बड़े मीडिया कर्मी, बड़े बड़े पत्रकार, वकील आपस में लड़ते हैं, तो सोचिए इस महिला की पावर कहाँ तक है, इसकी दिमाग की उपज देखिए कैसे हमारे देश के बड़े बड़े लोगों को आपस में लड़वाने का काम कर रही है। हमारे देश के लोग जो प्रतिष्ठित पढ़े लिखे लोग हैं, इसकी हरकतों को समझने के बजाय एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तकलीफ हुआ है देख के, मुझे बड़ा वो लगता था कि सीमा हैदर हमारे देश में घुस के आई। कहीं ना कहीं लोग मोबिन मलिक सर को सपोर्ट कर रहे हैं और इसको बाहर निकालेंगे, लेकिन अब लगता है कि ये कुछ भी नहीं है। सब अपनी अपनी जगह एक दूसरे को नीचा गिराने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं। और मोबिन मलिक जी ने कहा है कि सारी चीज़ें क्लियर की है, फिर भी पता नहीं ये बवाल क्यों उठ रहा है, किसका बेल कैंसिल क्यों नहीं हुआ, या जेल क्यों नहीं गई, या तमाशे क्यों कर रही। तो मोबिन सर ने पूरी तरीके से अपनी कोशिशें की हैं और वो लगातार इस पर लगे हैं और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे कोई कितना ही मीडिया इसको उछाले, चाहे कोई कितना ही वकील कुछ भी करे, लेकिन जब तक मोबिन मलिक जी इस केस में है और इस केस में जो प्रक्रिया उन्होंने की है तो बिल्कुल करेक्ट है, सटीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही कोर्ट का फैसला आना है। और पता नहीं क्यों लोग अभी आपस में ये सब कर रहे हैं, बहुत समझ से बाहर है चीज़ें। बहुत तकलीफ हुआ है देख के मोबिन मलिक जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके काम को कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हो रही है और उनको मुश्किलें हो रही है, और भी इस केस को सॉल्व करने में बहुत तकलीफ की बात है। और वहीं पे सीमा हैदर जो अपनी हंसी हंसती है, और ये इसकी हंसी में मैसेज, इसकी आंखों में देखिए, इसके चेहरे में देखिए, वो सब कुछ छुपा है जो ये देश में हमारे करने आई है। इसकी जो शक्ल है उसको आज एक बच्चा भी समझ चुका है। और ये पाकिस्तान और अन्य देशों में आप लोग मैसेज दे रहे हो कि आप कितने पढ़े लिखे, कितने सक्षम हो, और कितने तुम्हारे देश में जो घुसकर आ जाता है उसके साथ आप क्या करते हो, और उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हो, उसको भगाने के लिए क्या कर सकते हो। आपस में लड़ाई लड़कर आप मैसेज दे रहे हो पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे विश्व को कि भारत ऐसा देश है। अपने देश की बेइज्जती कर रहे हो आप लोग। अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से रखिए, किसी के काम में कोई रुकावट मत करिए, अपना अपना काम करिए, क्योंकि केस मोबिन मलिक सर है और वो कानूनी तरीके से ही सॉल्व होगा। तो मुझे लगता है किसी को इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं है इसमें।
ना मोबिन मलिक सर बेल कैंसिल कराए या ना कराए, जो भी प्रक्रिया है वो कानून के तहत कर चुके हैं। वो कई बार बता चुके अपनी वीडियो में कि मैं सब कुछ कर चुका हूँ। और लेकिन जो वकील का काम होता है, जो कोर्ट का काम होता है, जो प्रशासन का काम होता है, वो उन्हें ही पता होता है, क्योंकि उसमें समय लगता है। इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा। यूट्यूब पर भी मोबिन मलिक सर ने अपनी कार्रवाई कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग सीमा हैदर के कई वीडियोज डिलीट हो चुके हैं और यूट्यूब की अर्निंग बंद होगी उसकी। थोड़ा सा तसल्ली रखिए, क्योंकि एक अकेले मोबिन मलिक और इतने लोग पीछे पड़े हुए हैं केस को गड़बड़ाने में। बहुत तकलीफ हुआ। आज मैंने देखा कि एक दूसरे की रिकॉर्डिंग लगा रहे हैं, एक दूसरे की रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। क्या है भैया ये? इस तरीके से आप क्या साबित करना चाहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ? ये कौन सा मतलब? यहाँ पे मैं किसी को ना तो प्रमोट कर रही हूँ, ना किसी को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, हमेशा समाज की बात करती हूँ, समाज में गलत मैसेज ना जाए, ये मेरा हमेशा सोच रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज किसी और अन्य देशों में न जाए कि भारत में ऐसे लोग लड़ रहे हैं, तकलीफ होता है। और यहाँ पे मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को हर्ट करने का नहीं है, किसी को तकलीफ देने का नहीं है। मैं केवल अपनी बात अपने चैनल के माध्यम से रखती हूँ। मुझे भी कहते हैं लोग, कई लोगों ने गाली गलौज अनशन बोला है, लोग मुझे आके बोलते हैं दीदी आपको ये बोला है, दीदी आपको वो बोला है। अरे बोलने दीजिए, मैं अपना काम कर रही हूँ। जहाँ पे मुझे लगेगा कि मैं सही हूँ तो मैं किसी को न देखती हूँ न सुनती हूँ। बकाया आपस में लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। मेरे साथ कई लोगों ने कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की, आज तक किसी की मजाल है जो मेरे से कंट्रोवर्सी कर सके? देखा भी है कई लोगों का वीडियो। क्यों दें जवाब भाई? आपको हम इतनी वैल्यू क्यों दें कि आप हमारे ऊपर हावी हो जाओ? बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो कहती हूँ सीमा हैदर को एक किनारे रख के आपस में लड़ाई झगड़े अब शुरू हो चुके हैं। और ये गंदी महिला हमारे देश में रही कुछ दिन और इस देश में न जाने क्या क्या ये करवाएगी। ये बैठती है उस लप्पू सचिन के घर पे और इसका हुक्म चलता है। पूरे भारत पे अपना हुक्म चलाना चाहती है। उन पर तो चलाती है हुक्म, जिस घर में रहती है, जिसको तू कमा के खिलाती है, जिसके लिए तू सब कुछ बेच के आई है, जिस घर में तू अपने मिशन को अंजाम देने आई है, वहाँ तू जो कर रही सीमा हैदर, सुन ले कान खोल के। लेकिन तू पूरे भारत के सर पे जो दाल दल रही है ना, सबके सर पे खड़े होकर नाच रही है और तू चाह रही है भारत का हर व्यक्ति मेरे इशारों पे चले, तो ये तेरा मिशन कभी भी कामयाब नहीं होगा। हमें भरोसा है मोबिन मलिक सर पे कि वो बहुत अच्छे से इस केस को डील कर रहे हैं। उनको किसी भी तरीके की अड़चन ना दी जाए, उन्हें अपना काम करने दिया जाए। ऑलरेडी ये महिला ने जो गंदगी करी है, इस महिला ने जो मोबिन मलिक सर पर आरोप लगाया है, उन पर पर्सनल अटैक किया है, वो कम था कि आप सब लोग आपस में लड़ रहे हो। मोबिन मलिक सर अपने काम को अच्छी तरीके से कर रहे हैं, वो कर चुके हैं। थोड़ी दिन तसल्ली और रखिए। सीमा हैदर एक कंटेंट है, हम सब के लिए भी, आप सब के लिए भी। मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ तो साफ सीधी बात कहूँगी, ये एक कंटेंट है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। लेकिन इसको इसके अंजाम तक पहुँचाना हमारा लक्ष्य है। और ये चली जाएगी, कंटेंट भी ख़त्म हो जाएगा, ना ये कंटेंट किसके पास रहना है, ना कुछ रहना है। हम इंडियन हैं, इंडियन ही रहेंगे। ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ही रहेगी। ये कितना ही कह दे जय श्री राम, राधे राधे, मैं भारत मेरा प्यारा देश, तो आने वाले समय में इसको इसकी औकात याद आने वाली है। सीमा हैदर, तेरी करतूतें जितनी थी वो हो चुकी, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। कल गुलाम हैदर की माँ की डेथ हुई, पूरे सोशल मीडिया पे सब लोग शोक मना रहे थे, रोते हुए इमोजी डाल रहे थे, उसकी आत्मा की शांति के लिए कर रहे थे। ये महिला सोशल मीडिया पे बैठ के उस लप्पू के से चिपक कर गंदगी कर रही थी। तो सोचिए, अगर पति की माँ है, अभी मेरी सासू माँ खत्म हुई ना, तो हम लोगों ने कई महीनों तक हम टेंशन में रहे। तो पति की माँ है, चाहे कुछ भी है, जिसके 4 बच्चे पैदा हुए इससे, उसकी माँ खत्म हो जाती है दुनिया से। तो ये औरत 2 मिनट, ये भले तुम्हारे कैसे ही रिश्ते हो, अगर दुश्मन भी चला जाता ना दुनिया से तो भी तकलीफ होता अंदर से। तो इसकी सास एक्सपायर हो जाती, गुलाम हैदर की माँ। ये महिला अपनी दांत फाड़ फाड़ के सोशल मीडिया पे बैठती है। सोचिए इस महिला की औकात क्या है। कुछ नहीं, गुलाम हैदर को दुश्मन ही सही, तेरा पति रहा है किसी समय में। तू कहती ना सनातनी हूँ मैं, सनातन धर्म फॉलो कर लिया, कल के दिन लप्पू से तेरा मन भर जाता, तू दूसरे के घर चली जाती है, तो क्या लप्पू की माँ के साथ ऐसा होता तो तू तेरे यही विचार रहेंगे? अपनी इन गंदगी को तू पाकिस्तान से लाई है, पाकिस्तान ही जाएगी। लेकिन हमारे भारत में तेरी जैसी महिला की न ज़रूरत थी, न है, न कभी रहेगी। सीमा हैदर, अपनी लिमिट क्रॉस मत करना, क्योंकि तुमने हमारे भारतीयों को लड़वा के सड़कों पर उतरने पे मजबूर कर दिया। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कोई भी ऐसा कांड हो भारत में जिससे गुलाम हैदर के केस पे फर्क पड़े।
सब अपने अपने काम करिए, किसी को ज़रूरत नहीं है मोबिन मलिक सर के काम में दखलंदाजी करने का। हम कभी भी दखलंदाजी नहीं देते, वो वकील है, अपनी राय को अपनी तरीके से रखेंगे। केवल हम एक सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस इनलीगल औरत को भारत से उठाकर फेंकना है बाहर। एक ही लक्ष्य है कि ये महिला हमारे देश से जानी चाहिए। दूसरे गुलाम हैदर के साथ गलत करके आई है, भले ही वो पाकिस्तानी है, लेकिन उसने हमारे भारत सरकार से, हमारे भारत की माँ बहनों से रिक्वेस्ट की है हाथ जोड़ के, और उसको उसके बच्चे मिलने चाहिए। गुलाम हैदर की माँ खत्म हो गई है। महिला की जो हरकत है आपने सोशल मीडिया पे देखी है, और साथ ही ये महिला इतना अत्याचार उस बूढ़ी औरत के साथ करती थी, अंत समय भी वो रोते रोते अपने बच्चों को याद करते उसने दुनिया को छोड़ दिया। तो सोचिए इस गंदी औरत के कारनामे, जो इसके चाटुकार हैं, जो इसके तलुए चाटते, वो लोग जरा अपनी औकात में आ जाएं, क्योंकि तुम लोग जिस दिन इसके संपर्क में आए, इसकी निजी जिंदगी में आए, तो तुम्हें तब धीरे धीरे इसकी कारनामों का पता चल जाएगा। बहुत गुस्सा और रोष है मन में, क्योंकि मेरे भारत की जो दुर्दशा ये औरत करने आई है, ये लगातार उसको कर रही है। बहुत तकलीफ है। अब इसके जो चाटुकार आएंगे यहाँ पे, तो अपनी औकात में आना, क्योंकि किसी को मैं बख्शने वाली नहीं हूँ। मैं कानूनी तरीके से लपटूंगी। जो भी यहाँ पे गलत कमेंट्स करेगा, उसे मेरे चैनल पे बिल्कुल भी आने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोशल मीडिया से इसके नाम से पैसा कमाऊँ या कुछ भी करूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य है मेरे देश के लिए सच और सही को सामने रखना। तो दोस्तों बहुत तकलीफ हुआ कि एक इनलीगल औरत इस हद तक मेरे देशवासियों के दिलों में जगह बना चुकी है, इस हद तक मेरे देश में आके घुस गई है, अपने इतने सारे राय रख रही कि भारतीयों का ये कोई भी चीज़ को गलत ही नहीं, सही समझ ही नहीं रही है। ये सबको राय ये देगी, पूरे देश में हुक्म यही चलाएगी। आने वाले समय में इसका बस चले तो सबको हटाकर पूरी सत्ता को अपने उसमें कर ले। ऐसी औरत को यहाँ से निकाल फेंकने के लिए आपको आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपस में लड़कर तो आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप सब अपने अपने तरीके से आवाज़ उठाइए, कोई किसी को नहीं रोकेगा। लेकिन हाँ, जहाँ कानूनी पॉइंट है वहाँ पे सवाल खड़ा मत करिए, क्योंकि कानून और कोर्ट अपने हिसाब से ही काम करता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। बहुत तकलीफ भी हुआ, लेकिन इस पर बात रखना बहुत ज़रूरी थी। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।